नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव दर चुनाव बीजेपी के पाले में जीत आ रही है। कांग्रेस के किले को एक एक करके ढहा रही है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा तक कमल खिलाया और अब बारी 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है। अब उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति और मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों के चक्रव्यूह की काट क्या है? कांग्रेस को सपा का साथ मिला है, सपा ने कांग्रेस के साथ जाने की आवाज दे दी है, जिसके बाद सियासत भी अपना असर दिखा रही है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चित्त करने के बाद इंडिया गठबंधन एमपी में नई चाल चलने को तैयार है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में एक साथ हाथों में हाथ डाल बीजेपी से लड़ने का दमखम भर रहे हैं। सवाल अब भी वही है, क्या एमपी में यह गठबंधन कामयाब हो पाएगा? यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल दिखाया, लेकिन क्या एमपी में यह गठबंधन पिछली हारों से उबरकर जीत की राह तलाश पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे ठीक, क्योंकि उस टाइम हमारा गठबंधन केवल मध्य प्रदेश के लिए हो रहा था। अभी राष्ट्र का गठबंधन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि अभी हम लोग गठबंधन में हैं, तो बिल्कुल हमें उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। तो समाजवादी पार्टी जमीन पर संघर्ष कर रही है और 2028 की तैयारी भी अपनी कर रही है, जिससे मजबूत स्तंभ के तौर पर, तीसरा विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश में खड़ी हो सरकार। एमपी में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव कंफर्म है, लेकिन बीना सीट पर उपचुनाव के लिए अभी विधायक के इस्तीफे का इंतजार है। एक तरफ बीजेपी जीत के रथ पर सवार है, वहीं कांग्रेस नए सिरे से अपने दावों को रख रही है। साइकिल का साथ मिलने से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली है, ये तो रिजल्ट बताए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है 2-3, ये बात सही है, लेकिन उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होता है कि क्या करना है, क्या स्थिति बनती है। गठबंधन का निर्णय प्रदेश स्तर पर नहीं होता है। इसलिए जहां तक मेरी जानकारी है कि इसमें अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी बात आती है कि समाजवादी पार्टी जो हमारा एक गठबंधन है, जो मतलब इंडिया का एक हिस्सा है, उसके साथ में किस तरह गठबंधन होता है, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, खजुराहो उनको दिया गया था, जैसे अगर स्थिति बनती है तो वो एक स्वागत योग होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद जो स्थानीय स्तर पर उपचुनाव होना है उसमें शायद गठबंधन की बात नहीं होती है। गठबंधन कर लिया उन्होंने, खजुराहो में गठबंधन किया था, पलायन किया कांग्रेस ने टिकट दे दी, क्योंकि सुनिश्चित हार को देख करके वो पलायन कर चुके हैं। अब कुछ भी करते फिरे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है। जो भी उपचुनाव है बहुत शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। 2023 में एमपी विधानसभा चुनावों में एसपी का वोट प्रतिशत घटा था, वो भी तब जब खुद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला था। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, जनता का विजयी आशीर्वाद भी मिल रहा है। ऐसे में क्या कांग्रेस और सपा मिलकर कमल के खिलाफ कोई कमाल दिखा पाएंगे? इंतजार कीजिए तारीखों के ऐलान का। अभी तो बस साथ आने की हुंकार भरी है, सियासत का मिर्च मसाला लगना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।